आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों पर कार्रवाई कर ही दी। जिसका इंतजार पूरा देश, भारतीय सेना, भारत के तमाम लोग कर रहे थे, वो दिन मंगलवार को आया और भारत ने 9 ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक करी। बताया जा रहा है कि लगभग 25 से ज़्यादा मिसाइलों से इन ठिकानों पर हमले किए गए और इसके अंदर काफ़ी आतंकियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच चुका है, पाकिस्तान की सड़कें आतंकियों की लाशों से पट गई है। एक ये ऐसा मंजर था रात को 1 बजे बाद, मतलब जो भी उठा होगा, जिसने भी देखा होगा टीवी के ऊपर, एकदम भौचक्का रह गया होगा। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। अंधेरी रात के अंदर भारतीय सैनिकों ने, भारत के वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी। कैसा लग रहा है? ये मैं बता नहीं सकता। ये स्थिति यही है कि आप भी जानते हैं कि आपको ये खबर कैसे ये पता चेहरे चली। पर मुस्कान है कि जिस तरह से जो शहीद थे, जो महिलाएं थी, इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है ना, कि उनका बदला लिया गया है। मैं ये चेहरे पे मुस्कान मेरी इसलिए पता है क्यों? क्योंकि जब 22 तारीख को वो हमला हुआ था, पहलगाम में आतंकी हमला, तो इस ऐसी ही मायूसी भी मेरे चेहरे पे थी। मैंने आपको बताया भी था जब हमारी बातचीत हो रही थी, और न्यूज़ रूम में जो माहौल था उस दिन 22 तारीख को, हम लोग शाम को 6 बजे ये खबर ये उस लेवल पे आई थी कि 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और गजब की मायूसी थी हम सब के चेहरे पे। कुछ लोग रो भी दिए थे और सच बताऊं तो मैं भी रात में जब मैंने वो वीडियोस देखी, जब हमारे व्हाट्सएप पे सारी वीडियोस जब आ गई एजेंसियों के द्वारा, तो मैं भी रो दिया। आज मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि आखिर इस हमले का और इस बदले का इंतजार मैं भी कर रहा था। देर रात मैं कल की बात बताता हूं कि कल 12:30 तक मैं जगा हुआ था। उसके बाद मैं थोड़ा सा वो अपना चैनल पे ही खबरों को देखने लगा, थोड़ा सा आर्टिकल्स और ये सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो न्यूज़ 18 इंडिया की जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे एक मैसेज आता है। हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं ज्योति कमल सर, उनका एक मैसेज आया कि पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी। और मैं उसी को वेरीफाई करते हुए जा रहा था उसी समय, और उससे पहले मैंने एक 64 सेकंड की एक इंडियन आर्मी द्वारा पोस्ट की गई वीडियो देखी थी, जिसे 64 सेकंड की, वो लगभग कितना 1:28 हो रहा था। ये एकदम सही करेक्ट समय है, 1:28 हो रहा था, जिसमें इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम ही चला रहा था और 64 सेकंड की एक वीडियो आती है। वो वीडियो मैंने न्यूज़ 18 के जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस पे मैंने वो शेयर किया। उसके बाद 1:43 पे ज्योति जेके सर का मैसेज आता है कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। उसके बाद सब एक्टिव हो गए, सारी चीजें पता चलने लगी। जब वो विजुअल आया ना, पहला वीडियो, मतलब दिल खुश हो गया। आखिरकार आपने भी नहीं सोचा था, आप भी चैन की नींद ही सो रहे थे, मैं तो जग रहा था, मैं तो मोबाइल चला रहा था। आपको काफी फोन हाँ, आने लगे अचानक। मैं तो मोबाइल चला रहा था उस समय। आपका भी फोन आया था मेरे लगभग रात को 3 बजे। हाँ, मैं मोबाइल चला रहा था जब मैं ये सारी चीजें, जब मैंने वो वीडियो देखी ना, मतलब एकदम दिल गार्डन वाली जो बात होती है वो हो गया कि आखिरकार भारत ने ये बदला ले लिया। पाकिस्तान को भी ये एहसास नहीं हुआ होगा कि मैं सही में, देखिए मैं अभी कांप रहा हूँ वो बताते हुए। क्यों? मेरे अंदर वो कभी कभी होता है कि लोग गुस्से में कांपते हैं, मेरे अंदर इतनी खुशी भरी हुई है ना कि उसके वजह से मैं कांप रहा हूँ कि आतंकवादियों को भारत ने आखिरकार मार दिया। वो जो कंडीशन थी उस समय, वो वीडियो मेरे पास आई, मैंने वो वीडियो देखी, और उसके बाद जो मेरे अंदर जोश था, उस समय हम सब लग गए कि खबर ब्रेक करते हैं, और न्यूज़ 18 इंडिया ही था जो सबसे पहले उसने खबर ब्रेक की। उसके बाद सारी जो टीम्स थी, जो आसपास के लोग रहते थे, क्योंकि मैं दूर से आता हूं तो वो लोग आए, मुझे आने में टाइम लगा, लेकिन मैं एक्टिव उसी समय हो गया था जब हमारी आधी टीम ऑफिस आ गई। उसके बाद मैं घर से निकला हूं, आपको मैंने फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद कॉल बैक किया, तो आपको मैंने बताया कि भाई हमला हो चुका है, उठो, क्या कर रहे हो, आओ, चलो ऑफिस आओ, बहुत बड़ी खबर है। और आप भी, ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, मेरे आते ही आप 10 मिनट के अंदर आप ऑफिस में आ गए। तो ये स्थिति, यही खुशी है, ये खुशी है। और सबसे ज़्यादा खुशी ये जो ऑपरेशन था, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर। कारण यही कि ऑपरेशन सिंदूर का कारण ये था कि आतंकवादियों ने महिलाओं से उनका सिंदूर छीन लिया, उनके सामने उनके पतियों को मार दिया, और कहा भी कि जाके मोदी को बताओ। और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने
इस ऑपरेशन को नाम ही ऑपरेशन सिंदूर दिया और पूरे पाकिस्तान में सिंदूर लाल लाल कर दिया उनको। ऐसा कोई इलाका नहीं बचा होगा, पाकिस्तान पूरी दहशत में है। अगर आप पाकिस्तान से जो वीडियोस आ रही हैं उसको सुने तो पाकिस्तान दहशत में है, कहां पर आए। और आज बोल रहा है ना, आज अभी तक हो रहा था पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे थे हम भी जवाबी हमला करेंगे, हम जवाब देंगे। चुटकियों में वापस जबान अपनी पलट गई और बोल रहे हैं भाई भारत से बोलो कि अपना ये ऑपरेशन सिंदूर रोक दे और हम कोई कार्रवाई नहीं। अरे आपकी औकात नहीं है कार्रवाई करने की। और सबसे बड़ी बात एक कि भारत ने पाकिस्तान पे तो हमला किया ही नहीं, भारत ने कभी भी युद्ध को बढ़ावा दिया ही नहीं। भारत ने हमेशा से कहा था कि भाई ये युद्ध, भारत का ये जो युद्ध होगा ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ होगा और ये जो एयर स्ट्राइक हुई है सिर्फ आतंकवाद पे हुई है। जो पीओके से सटे हुए जो पाकिस्तान के अंदर में जो आतंकवादी संगठनों के जो क्षेत्र थे उन पे जो बंकर बनाए हुए थे, मसूद अजहर के सारे जितने भी लोगों के जो आतंकवादी कैंप्स थे उन पे हमला किया गया है। ना ही सिविलियंस को मारा गया, ना ही मिलिट्री पे हमला किया गया। ये भारतीय सेना ने तीनों है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों की ये मिली हुई पूरी वो थी। क्योंकि हम भी देख रहे थे प्रधानमंत्री से मुलाकात लगातार तीनों सेना की हो रही थी, तो ये तो सबको पता था कुछ बड़ा होने वाला है। और मॉक ड्रिल की तैयारी, आज मॉक ड्रिल होने वाली थी, सब लोग सोच रहे थे कि आज मॉक ड्रिल होगी। वहां पे ब्लैकआउट हो गया पूरा, वहां अंधेरा छा गया पूरा, गजब की स्थिति। तो ऐसा प्लान हमने भी नहीं सोचा था। हम लोग सोचे कि मॉक ड्रिल होगा, उसके बाद कोई प्लानिंग बनेगी, प्लॉटिंग बनेगी। अरे यार 1 बजे रात में ये तो फिर तहलका मच गई। पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और इस बार पाकिस्तान पे ऐसा हमला सरकार ने किया है ना, ऐसा हमला भारत ने किया है सेना ने, कि पाकिस्तान की 100 पुश्तें याद रखेंगे कि अगर हम आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और भारत से अगर पंगा लेंगे तो भाई बच नहीं पाओगे रातों रात। और उनके लोगों को तो डर तो लग ही रहा था, आप भी जान रहे हैं। आप ही मेरे को बता रहे थे, क्योंकि आप ज्यादातर आप तो सारी वीडियोस देखते रहते हैं। भले भारत में बैन हो गया लेकिन आपके पास सारे एक्सेस हैं, कैसे देखना है। तो आप मुझे बताते थे भाई, वो बोल रहे हैं कि भाई हम हमला कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कांप तो रहे। आज पतलूल गीली हो गई है एकदम, आज एकदम हालत खराब है। अभी थोड़ी देर बाद शहबाज शरीफ जी अपनी शराफत दिखाने आएंगे, देखते हैं क्या बोलेंगे। देखिए, ऑपरेशन जो बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर, इसको मैं थोड़ा सा और रिलेट करना चाहता हूँ कि भारत से कैसे ऑपरेशन सिंदूर, पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का आग्रह किया था सेना से और सेना ने इसको मान लिया कि हाँ ठीक है ऑपरेशन सिंदूर ठीक है। अब पिछली बार जो हमला हुआ था वो भी मंगलवार के दिन हुआ था, पुलवामा के बाद जो अटैक हुआ, मंगलवार यानी हनुमान जी का दिन। हनुमान जी क्या लगाते हैं? सिंदूर। और जब भारतीय सेना गई, मतलब वायु सेना गई, हवाई मार्ग, हनुमान जी ने लंका कैसे फतेह की? हवाई मार्ग से। तो आप देख सकते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर का मंगलवार के दिन हनुमान जी शक्ति के देवता है, वो बल बुद्धि के देवता है। और पीएम मोदी हनुमान जी, इन आतंकवादियों ने यही पूछा, यही करा था। हिंदू हो मुस्लिम हाँ, हो। क्योंकि रावण ने भी वही काम करा था ना, कि क्या करा था उन्होंने, उसने भी एक महिला के साथ बदतमीजी करी थी उठा के ले। तो आज जो आतंकवादी है उन्होंने भी वही कृत्य करा, वो भी सीमा पार से, वो लंका से आए और ये आए सीमा पार से। तो जो सीमा पार से आए उसको जवाब देना जरूरी था। तो पीएम मोदी ने मंगलवार का दिन चुना, ऑपरेशन सिंदूर, हनुमान जी को मानते हैं और हवाई मार्ग से जाके उसके टारगेट को, पाकिस्तानियों के जो आतंकी है उनको निस्तनाबूद करके आए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं उत्कर्ष की, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कहां कहां हमला हुआ। तो सबसे पहले पीओके के मुजफ्फराबाद, वहां पर लश्कर का सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर है, उसको सबसे पहले निशाना बनाया गया, क्योंकि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों को यही ट्रेनिंग मिली थी। सबसे पहले हुआ था मुजफ्फराबाद में, पीओके में आता है ये। उसके बाद वापस मुजफ्फराबाद का ही सैयदान बिलाल कैंप है, यहाँ पर हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है, कि जंगल में जिस तरह से वो आए थे ना कि आना छुपना आतंकियों को, तो वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा हमला वहां पर हुआ। तीसरा हमला हुआ कोटली, ये कोटली लश्कर का गुरपुर कैंप है कोटली के अंदर। और पुंछ 2023 में जब श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था, आतंकियों की ट्रेनिंग यही हुई थी। उसके बाद भिम्बर का बरनाला कैंप, या हथियार चलाना सिखाया जाता आतंकियों को। चौथी स्ट्राइक भिम्बर में हुई। कोटली का अब्बास कैंप, ये एलओसी से मात्र 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर फिदाइन तैयार होते हैं। फिदाइन यानी जो खुद के ऊपर बम पहन के आ जाते हैं, जैसे वो अजमल आमिर कसाब आए थे, जो आपने मुंबई अटैक देखा होगा, जो फिदाइन आए थे,
उसके Human bomb। हाँ, उसके बाद हुआ सियालकोट का सर्जिकल कैंप। 2025 में पुलिस जवानों की हत्या हुई थी, आतंकवादियों ने करी थी, वो यहीं से ट्रेनिंग लेकर आए थे। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट जो हुआ था हमला आतंकियों ने किया था, वो यहीं पर ट्रेनिंग लेके आए थे। और मुरीदके का मरकत तैयबा कैंप, अजमल आमिर कसाब जो मैंने पहले बात करी है, अजमल आमिर 26/11 जो काफी, और डेविड कॉलमेल हेडली जो अभी फिलहाल अमेरिका में है, वो यहीं से ट्रेनिंग लेके गए थे। और आखिर में जो हमला हुआ था नौवा, जो 9वीं जगह है, वो मस्जिद सुभान अल्लाह बहालपुर, और जो जैश ए तैयबा का हेडक्वार्टर है, जैश ए तैयबा, जहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है, जहाँ पर क्या होता है कि जॉब देते हैं आतंकियों को, वहीं मिलती है आतंकियों को जॉब, और यहाँ पर बड़े अफसर आते जाते रहते हैं आर्मी के। जैसे खबर भी है कि भाई 150 से ज्यादा आतंकी वहीं पे उस समय थे जब ये स्ट्राइक हुई है। तो 150 से ज्यादा आतंकी थे वहां पे, 150 से ज्यादा। और जो मसूद अजहर है, जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है, उसके परिवार के 14 लोग इस हमले में मारे गए बहालपुर में। और उसने बयान भी दिया है, और उसने एक पोस्ट जारी करी है। अजहर मसूद वही है जो कांधार विमान अपहरण हुआ था, उसको भारत ने फिर अफगानिस्तान के रास्ते वो वापस पाकिस्तान चला गया था, उस टाइम मजबूरी रही थी। लेकिन इस बार भारत ने जो कर दिखाया ना, उसके पूरा परिवार का खात्मा कर दिया। वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह रो रहा है कि मेरे परिवार के लोगों को मार दिया। एक पोस्टर भी जारी किया है उसने। पोस्टर भी जारी किया है। नहीं, आप ये समझिए कि 9 जगह 21 कैंपों को उड़ा दिया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। आप सोचिए कि जो इंडिया से, अच्छा सबसे बड़ी बात कि भारतीय सेना ने बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया, जो चीजें की अपने इलाके से की, अपने एरिया से की। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों का इसमें पूर्ण सहयोग रहा, और ऐसे मिसाइलों को दागा गया है। वो तो अब विजुअल्स भी सामने आए हैं, जब अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें विजुअल्स भी सामने आए, और ऐसे मिसाइल दागा गया कि भाई एक तिनका भी ना बच पाए। 21 कैंप है, सवाई नाला, सैद ना बिलाल, मस्करे और चेलाबंदी, ऐसे ऐसे करके पूरे 21 कैंप्स हैं पूरे लाइन से। अब ऐसे आतंकवादियों को पाकिस्तान पाल रहा था, तो इस समय पाकिस्तान ये तो कतई नहीं कह सकता कि भाई भारत ने उन पे हमला किया है। भारत का पहले से ही एकदम वो था, एकदम भारत पहले से ही रेडी था कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ ही युद्ध करेंगे, और आतंकवाद पे ही हमला हुआ है। किसी को कैजुअलिटीज नहीं हुई है, थोड़ी मोड़ी चीजें हुई होंगी छोटी, क्योंकि धमाके होते हैं, आसपास लोग होंगे, लेकिन हमारी कभी भी ऐसी मंशा नहीं है कि किसी आम नागरिक को हानि पहुंचे। और आतंकवाद के खिलाफ ये जंग थी जिसमें हमने ये फतेह हासिल की है। अब सबसे बड़ी बात कि ये, अच्छा ये जो युद्ध वाली बात हुई कि ये हमला हुआ, इसकी पुष्टि कैसे हुई, वही मैं बता रहा हूँ। 1:28 की एक वीडियो आती है, उसके बाद 1:51 पे एक पोस्ट इंडियन आर्मी और गृह मंत्री, ये राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर, सब एक पोस्ट ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह पोस्ट करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद ये पूरा हुआ कि भाई और ये जंग फतेह हो गई है, ऐसे करके एक पोस्ट आता है, जिसके बाद सबके अंदर ये हो जाता है कि भाई ये जंग तो छिड़ गई। उसके बाद तो धीरे धीरे वीडियोस आने लगे, और वो जो वही लश्कर तैयबा के जो वो है मेन हेडक्वार्टर है, उसको कैसे धज्जियां उड़ाई हैं उसकी, वो तो सब कोई देख ही रहा है। तो आप समझिए कि बदला ये लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। ऊपर से महिलाओं के साथ आपने, हमारे देश की महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उसका बदला भारत कैसे नहीं लेगा। और आज आप सुनिए ना, जो विनय नरवाल है, उनकी पत्नी शुभम द्विवेदी हैं, उनकी पत्नी, जिनसे भी बात करेंगे सब खुश हैं, सब प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को धन्यवाद कर रही है कि ये बदला हमें चाहिए था। और युद्ध को तो कोई सपोर्ट नहीं करता, हम भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको तैयारी तो कराई ही जा रही है, मॉक ड्रिल और सारी चीज़ों की, तो ठीक है, हम रेडी हैं। लेकिन भाई पाकिस्तान को जो धूल चटाई गई है वो पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। और मेरे को तो कभी कभी क्या लगता है उत्कर्ष की, मेरे को तो पाकिस्तान की जो मीडिया है उस पर काफ़ी हंसी आती है। वो कैसे बोलते हैं, हमारे तैयारे तैयार हैं, हमारे वजीर ख्वाजा तैयार हैं, हमारे वजीर आजम तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कोई सर्कस देख रहे हैं, सीरियस ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम तैयार हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास बड़े बड़े नारे हैं, हमारे पास भली सेना ना हो, हमारे पास फाइटर जेट ना हो, लेकिन हम
दहशतगर्दों को देखो हम ये कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं वो तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अगर आपको कभी हंसी मजाक, अगर आप कभी बोर हो जाएं या कभी हंसी मजाक करना हो अपने जीवन के, तो आप जरूर देख सकते हैं उनके टीवी चैनल्स को। और सबसे बड़ी बात कि आतंकियों ने कहा था ना कि तुम्हारे वजीर आजम को कह देना, मोदी को बता देना, तो आज पीएम मोदी ने बता दिया है कि आज उन्होंने क्या करा है। बता दिया ना, पूरे पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हलचल है कि आज उन्होंने क्या क्या कर दिया। और आपके जो जितने भी आतंकी कैंप थे ना, 9 शहरों में एक साथ स्ट्राइक हुई है, सबको तबाह कर दिया है, खंडर बन चुके हैं, लाशें गिर चुकी है, कम से कम 300 से ज्यादा लोग हैं मारे जाने की। लोग तो बोल नहीं सकते हैं, आतंकी मैं तो आतंकी बोलूंगा। कम से कम 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ चुकी है कि 300 तो निपट गए। उसके बाद सबसे जो हम कह सकते हैं सबसे ऊपर जो बड़ा प्रहार हुआ है मसूद अजहर के ऊपर, पूरा परिवार खत्म हो गया। अब एक पोस्ट जारी कर रहा है कि 2 बजे लगभग उसका क्या कहते हैं अंतिम संस्कार होगा। नहीं, कहा जाता है ना कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, आप वैसा ही पाएंगे। और आखिर मिल ही गया ना, कर्म का फल मिल मैं गया। आपको बताऊं, फॉर्मर जो आर्मी चीफ थे, जो मनोज नरवाने, उन्होंने क्या ट्वीट किया है कि पिक्चर अभी बाकी है। इसका मतलब कुछ तो संदेश है, कुछ और हो सकता है कि कुछ और बड़ी कार्रवाई होगी। अभी तो पाकिस्तान की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, भारत अभी आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी चीज़ें करेगा। अभी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, लेकिन अभी इस पे उच्च स्तरीय बैठक भी होनी है गृह मंत्रालय में, तो ये सारी चीज़ें अभी चलेंगी। अभी इस पे बहुत अपडेट आने हैं। अभी तो जो आतंकी मरे हैं उनके आंकड़े ही कंफर्म नहीं है। अभी जब वो आएंगे, अभी तो आप वही देखिए जो पाकिस्तान से जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो हमले के बाद के जो आतंकी ठिकानों को जो निशाना बनाया, उसके जो विजुअल्स आ रहे हैं उसे देखिए ना, कितने बेरहमी से हमारे देश में आतंकवादी हमला करते थे, हमारे देश के लोगों को परेशान करते थे। आतंकवाद का एक मतलब डर देश में हो गया था 22 तारीख को जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पूरे देश में एक खौफ का माहौल हो गया था। और आज आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी जाइए, और कहीं पे भी जाइए, सबसे बड़ी बात कि जो इन लोगों ने हिंदू 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 करके हमला किया ना, आज हर एक आदमी उस हमले की वीडियो को स्टेटस लगा के क्या लिख रहा पता है? जय भवानी, हर हर महादेव, ये लिख रहा है। क्यों? देखो, हिंदू हैं हम। आज शुभम द्विवेदी की पत्नी ने क्या बोला? धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री को कहा कि मैं हिंदू हूं। यह बहुत ज्यादा जरूरी था। कब तक हम इन आतंकवादियों को सहते रहेंगे? अगर आज भारत ये स्ट्राइक नहीं करता, तो देश का मनोबल भी तो टूटता। आप युद्ध नहीं चाहता, कोई युद्ध नहीं चाहता। आप भी जानते हैं कि युद्ध होगा तो दोनों देश को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। हम तो अच्छे हैं, हम तो सही हैं, लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन आप समझिए, पाकिस्तान में भी कुछ तो मासूम लोग हैं ना, जो सेना, और पाकिस्तान बर्बाद क्यों है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान सिर्फ वहां की जो सरकार है और सेना के कारण बर्बाद है। सेना के कारण, जो उनकी मानसिकता है, उनका जो सेना का जो चीफ है वो हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराता है। तो बदला तो लेना था, मारना तो था, आवश्यकता थी, और ये कड़ा कदम भारत ने उठा दिया। तो इस बार उत्कर्ष ये हुआ कि सांप की पूंछ को ना तोड़ के इस बार पूरे सांप को ही, मतलब उसके जबड़े को तोड़ दिया गया। क्योंकि आतंकी जो फैक्ट्री ना, जहाँ से इनकी रिक्रूट होती है, जहाँ से इनको जॉब मिलती है आतंकियों को, जहाँ से इनकी ट्रेनिंग होती है, इस बार उन्हीं अड्डों को निपटा दिया गया, मार दिया गया, निस्तनाबूद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया, मिसाइलें गई, उड़ा दिया। इस बार बता दिया कि नहीं, इस बार हम चुन चुन के नहीं मारेंगे, इस बार गुच्छे में मारेंगे। तुमने कहा था ना, इस बार तो लोगों को, उन लोगों गुच्छे में मारा। ये बात सही है। मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला कि चुन चुन कर मारना छोड़िए, गुच्छे में मारिए। जहां आतंकी का ठिकाना, मारो, खत्म करो इन सबको। और सरकार ने एकदम वही चीज किया। मुझे तो लगता है कि कहीं वो क्लिप तो नहीं पता उनके पास पहुंच गई, भाई गुच्छे में मारो। ठीक है, बहुत अच्छा किया, इसकी जरूरत थी गुच्छे में मारना। आप ये समझिए ना कि जो भारत सरकार ने जो फैसला लिया कि इसकी कमांडर, ये जो पूरा ये जो एयर स्ट्राइक हुआ, इसकी लीड किसको मिली? महिलाओं को। क्यों? महिलाओं के लिए तो ये पूरी लड़ाई, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं के लिए। एक है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की
आज पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि आज हमारे देश की महिलाएं जिनको उन आतंकवादियों ने डराया था, उनकी ताकत बन के 2 महिलाएं हमारी सेना की पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो इस बार तो ये होगा ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, रार कहाँ तक ठाना जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो इस बार जो ऐसा भाला फेंका ना पाकिस्तान के अंदर कि आप युद्ध को कब तक रोक सकते हो? कि कोई पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हम शांति चाहते हैं, हमने कभी युद्ध की बात नहीं करी, लेकिन वो लगातार 60-70 सालों से आए दिन वो हमको परेशान करता है, आए दिन आतंकी भेजता है, मासूम लोगों की हत्याएं करता है। तो कभी ना कभी तो इसका जवाब देना ही पड़ता है ना। तो भारत ने दे ही दिया, इस बार आतंकी ठिकानों को ही नेस्तनाबूद कर दिया। कितनी बार उन्हें समझाया, डोजियर भी दिए थे कि भाई ये तुम्हारे यहाँ पर हाफिज सईद है, मसूद अजहर है ना, लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन, उन्होंने तमाम, जैश ए मोहम्मद है, आपके यहाँ पे इतने आतंकी संगठन, इन पे कार्रवाई करो, क्योंकि इनकी वजह से भारत के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। काफी डोजर दिए गए, चाहे वो कितने सालों से डोजर दिए जा रहे हैं, है ना। आपको भी पता होगा कि कई सालों से वो क्या ना, शांति के पत्र इधर से भी आते थे, उधर से भी, लेकिन पाकिस्तान को इतनी बार समझाया, नहीं समझता था। तो ठीक है, आदमी आखिरकार, चलो ये तो देश है, एक इंसान को भी लगातार परेशान किया, वो भी परेशान हो जाएगा ना, आखिर वो भी तो गुस्सा हो ही जाएगा कि यार अब छोड़ो। तो ये तो आप हमारे जो बेकसूर लोग हैं, बेचारे जो पर्यटक घूमने गए थे, आप उन्हें मार रहे हो। ये मतलब व्हाट ए नॉनसेंस कि आप आते हैं, पूछते हैं आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमान नहीं है, मतलब इस तरह के जो काम किए जा रहे हैं, मतलब समझ से परे है, मतलब इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। नहीं, पाकिस्तान यही चाहता था ना उस समय, पाकिस्तान यही चाहता था कि हमारे देश में जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भड़क जाएं, हिंदू मुसलमान की चीजें भड़क जाएं। हम और लेकिन आज देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जनता को भी धन्यवाद किया गया कि हमारे देश की जनता इतनी अच्छी है, इतनी समझदार है कि उसे भड़कने नहीं दिया। और मैं कल कह रहा था ना एक बात में कि कोई भी देश युद्ध या कोई भी बड़ी परिस्थिति से तभी बाहर आता है, तभी जीतता है, जब उसकी देश की जनता, जो सिविलियंस हैं, वो मेंटली प्रिपेयर हों, सही सोच रहे हो, उनके अंदर कोई भी सरकार को लेके या सेना को लेके कोई भी वो डर या क्वेश्चन मार्क ना हो उनके दिमाग में। आखिरकार यही चीजें आज काम आई। सरकार के साथ पूरी देश की जनता थी, मीडिया थी, सबने सहयोग किया सरकार का, मिलिट्री को पूरी पावर, पूरी छूट दी कि आप समय सीमा डेट, वो कहा गया है, बताया गया कि ये जो कहाँ हमला करना है, वो जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने बताया कि आपको इस स्पॉट पे हमला करना है। फिर प्लानिंग बनी, प्लॉटिंग हुई, लगातार कल भी अजीत डोवाल और सबकी लगातार मीटिंग लगातार नॉन स्टॉप चल रही थी, लेकिन किसी को यह आशंका भनक भी नहीं लगी। पाकिस्तान तक ये सोच रहा होगा कि भाई भारत में तो मॉक ड्रिल होने वाली है, भारत में तैयारी हो रही है, कहीं हम पे हमला कर देंगे तो कहीं हम पे हमला कर, यहाँ सब सो रहे थे, मार के खत्म कर दिए। आई ना बयान, आया ना कि हम तो बैठे हुए थे, हम लोग सो रहे थे और 2 ड्रोन वहां से आए और धमाके होने लगे, धमाके पे धमाके, धमाके पे धमाके। बहुत जरूरी था ये बदलाव, बहुत ज्यादा जरूरी था। पाकिस्तान की 100 पुश्तें क्या, पाकिस्तान में जब अब बच्चे पैदा होंगे ना, वहां पे उनकी माँ उनको बताएंगी कि हमारे देश में आतंकवाद है और आतंकवाद का बाप कौन है, आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने वाला उनका बाप कौन है, भारत। अगर तुम आतंकवाद अगर तुम पैदा करोगे तो भारत उसको मारने के लिए खड़ा हो जाएगा। मतलब उसका आप वो जो होता है ना कि चने में जौ निकल आए, वो भी पैदा नहीं होना है, तुम्हारी पूरी नस्लें मिटा देगा भारत। और आज भारत ने वही किया है। हाँ, वो तो बिल्कुल करा ही है कि आपने देखा होगा लाहौर से मात्र 15 किलोमीटर दूर, मतलब लगभग आप लाहौर पहुंच ही गए थे। अगर थोड़ा सा गुस्सा और दिला देते हमारे जवानों को तो क्या पता कि वो पूरा कब्जा ही करके आ जाते वो तो, है ना। तो उनको बता ही दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने पटना की रैली में कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और इस बार कल्पना से भी बुरी तो सजा मिलेगी। और ये वही हुआ है, सजा मिली ना। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसी सजा मिलेगी। सब सोच रहा होगा एयर स्ट्राइक होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा। पाकिस्तान ने पहले से तैयारी कर ली कि पीओके से हम आदमी हटा लें, पीओके से सारी आतंकवादियों को सुरक्षा देने लगे, आतंकवादियों के हटाने लगे। तो कहां तक हटाओगे भाई? पाकिस्तान के अंदर जो तुम्हारे आतंकवादी के ठिकाने थे, कैंप्स थे, उनको भी ठोक के आ गए। तो छुपाओ, कहां तक छुपाओगे? अपने प्रधानमंत्री आवास में रखोगे? अगर वहां रखोगे तो वहां पे भी घुस के मारेंगे। इस बार भारत ने बता दिया है कि अगर आतंकी कहीं भी हो, आतंकी ठिकाने कहीं भी हो, वो चाहे पाकिस्तान के राजधानी के अंदर भी हो, अगर राष्ट्रपति भवन में भी हो, लेकिन अब ये नया भारत है,
इस घर में बार घुस के घर में मारता घुस है। के मारेगा। घर और में बिल्कुल घुस के दिखा दिया है, घर में घुस के मारा, खंडर कर दिया, घुस के मारा भी नहीं है, घर को खंडर खंडर कर दिया, तोड़ दिया है, आतंकियों को निपटा दिया, कहें कि लाशें बिछा दी है। लश्कर तैयबा का जो वीडियो आया है, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर की जो वीडियो आई है, उसमें नहीं दिख रहा है कि ऊपर से छेद हुआ है, नीचे तक छेद हो गए, एकदम गड्ढा, छलनी ऊपर कर दिया। एकदम छल्ली कर दिया, कुछ एक तिनका तक नहीं बचा, ऐसी स्थिति कर दी है। आप करो, आप शैतानी करोगे, आप बदमाशी करोगे, आप ऐसे बच जाओगे, आराम से बच जाओगे। जो वीडियोज आई हैं अभी तक, तो उन लोगों के मुंह पे काली खाई है। हमेशा क्या होता था, हमेशा ये होता था कि जब भी, सबके लिए मैं बोलूंगा, भारत में भी आप हमला करो, उरी में भी हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी यही हुआ था, सवाल उठे थे कि क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है। इस बार तो सेना ने सारी प्रूफ लेके आई है, सेना सारा प्रूफ लेके आई है, लाओ पूरी वीडियो दिखा दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक लोकेशन, कहाँ हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, सारी चीजें दिखा दी। उनके मुंह पे भी काली पोत दी जो लोग सवाल उठाते, और उनके पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी कर दी। आप कितना भी झूठ बोलो, हर बार उरी के समय बोला था पाकिस्तान ने, बहुत सर्जिकल स्ट्राइक के समय झूठ बोला कि नहीं हमारे ऊपर कुछ नहीं हुआ, हमारे कोई भी कैजुअलिटीज नहीं है। लेकिन इस बार तो सारी चीजें एकदम साफ साफ दिखी, और पाकिस्तान ने सबसे पहले मान लिया कि भाई हमारे ऊपर हमला हो गया। नहीं मानना तो था ही ना, तस्वीरें आ गई, इस बार छुपा ही नहीं सकते थे ना वो, उनके लोगों ने ही। अगर आप ट्विटर देख रहे हो तो लगातार जो तस्वीरें दिख रही थी, लगातार जो पाकिस्तानी नागरिक थे वो भाग रहे थे इधर उधर, और जो दृश्य दिख रहे थे मिसाइल अटैक के, तो इस बार कैसे छुपा था? इस बार तो छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं, इस बार तो उसको खुद को छुपना पड़ा कि भैया इस बार अगर नहीं छुपा मैं, तो इस बार लगता है कि इस बार मेरा अंत है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश है, इजराइल ने भारत का समर्थन किया और बोला है कि इजराइल के प्रधानमंत्री या उनके ट्वीट की आतंकवाद जहां पर भी हो उसे खत्म करना जरूरी है। ठीक है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे कि हाँ भारत के साथ है। ठीक है, भारत ने जो स्ट्राइक करी है आतंकवाद के खिलाफ, तो कई देशों ने समर्थन किया और करना भी चाहिए। आतंकवाद एक ऐसी जगह है, एक ऐसा नासूर है, मैं कहूँगा एक ऐसा नासूर है, अगर आप गुड और बैड आतंकवाद नहीं होता। पीएम मोदी ने बोला था ना कि अच्छा और बुरा, क्योंकि कोई आतंकवादी है तो किसी देश के अच्छा बुरा कैसे हो सकता है ना? सांप तो सांप होता है, वो तो किसी को भी डस सकता है, तो अच्छा बुरा तो होता ही नहीं। आतंकवाद आतंकवाद होता है, और वो जहां पर भी होगा, चाहे वो जिस देश भी पनपा रहा होगा, उसको भी नुकसान करेगा, उसके पड़ोसी को भी नुकसान करेगा। तो जो पहलगाम में जिस तरह से जो महिलाओं के साथ जो कह सकते हैं कि जो गुनाह किया था उन आतंकियों ने, आज उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। एक चीज कि भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर रखा ना, इससे सिर्फ भारत की महिला शक्ति को नहीं दिखाया, भारत की महिलाओं के सिंदूर की ताकत भी दिखाई, सिंदूर की शक्ति भी दिखाई कि सिंदूर में तक शक्ति कितनी है, कि तुमने लोगों के, महिलाओं के सिंदूर के साथ खेला था ना, महिलाओं के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा था, उनके सामने जो कोई कल्पना नहीं कर सकता वो किया था। उस ऑपरेशन के नाम से तुम्हारी ऐसी की तैसी भारत ने घुस के कर दिया। आखिरकार पाकिस्तान को भी शब्द बोलना पड़ा, भारत से कहिए भाई ऑपरेशन सिंदूर बंद करे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। पाकिस्तान को भी घुटने टेकने पड़े, पाकिस्तान ने भी हाथ हमारे सामने जोड़ लिया, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ करने लायक भी नहीं है। हमारे पास जो भी अपडेट थी हमने आपको बता दी है कि भारत ने 9 शहरों में लगभग 9 ठिकानों पर आतंकी वहाँ पर एयर स्ट्राइक करी है। उसके अलावा जो आतंकी है मसूद अजहर, उसका पूरा परिवार एक तरह से कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है, और पाकिस्तान को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है फ़िलहाल। और आगे की जो अपडेट आती है हम आपको बताएंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।